हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज बेसल फॉर्मूला टू फाइंड y25 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कुछ डेटा हमें दे रखे हैं, उनके बेस पर हमें y25 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए, ये जो 25 है, देखिए ये x की वैल्यू होती है, इससे आप कंपेयर कीजिए। तो x इक्वल 25 पर हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, y25 कहें या f(25) कहें, एक ही बात है ना। सिंबल बदले हैं, मीनिंग वही है। तो देखिए, x इक्वल 25 पर हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना है। और देखिए, यहाँ पर किसका यूज करना है, हमें बेसल फॉर्मूले का यूज करना है। और बेसल फॉर्मूला एक सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला होता है। जब भी हम सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रल डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लिखें आप सॉल्यूशन। सेंट्रल डिफरेंस टेबल फॉर गिवन डेटा। जो भी डेटा हमें दे रखे हैं उनके लिए हम क्या बना रहे हैं, देखिए सेंट्रल डिफरेंस टेबल। और देखिए, सेंट्रल डिफरेंस टेबल हम किस तरह से बनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल आसान सी टेबल होती है और आसानी के साथ देखिए हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद देखिए यू की वैल्यू। और उसके बाद देखिए जो भी फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यूज यहाँ हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यूज हमें दे रखी है, 20, 24, 28 एंड 32। तो यहाँ पर देखिए 4 वैल्यूज हमें दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डेल्टा क्यूब तक कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए 3 कॉलम और हम यहाँ पर बना लेते हैं। और देखिए, सबसे फर्स्ट कॉलम में एक्स की वैल्यू, फिर यू आता है, उसके बाद देखिए वाई यू, और जितने भी डिफरेंस है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो थर्ड डिफरेंस होता है वो यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा क्यूब वाई यू। देखिए, यहाँ पर एक्स की वैल्यूज क्या है, फर्स्ट कॉलम में हम फिल कर देते हैं उन्हें। 20, 24, 28 और 32। करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो इनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज है यहाँ पर देखिए 24, उसके बाद देखिए अगली वैल्यू है 32, और 28 पे देखिए कितना है, देखिए फंक्शन की वैल्यू 35, और उसके बाद देखिए 32 पर है यहाँ पर 40। देखिए यू की वैल्यूज अभी नहीं हम फिक्स करेंगे। यू की वैल्यूज देखिए जब टेबल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम ओरिजिन फिक्स करते हैं। और जैसे ही ओरिजिन फिक्स हो जाता है उसी कंडीशन में यहाँ पर हम यू की वैल्यूज को फिक्स करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर डिफरेंस टेबल हम बना लेते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 मिलेगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए 3, और यहाँ हो जाएगा देखिए 5। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ -5, यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 2, और यहाँ हो जाएगा देखिए 7। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डिफरेंस टेबल बना ली, क्योंकि देखिए सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अगर यहाँ पर ये नंबर देखिए डेसिमल में होते तो कोई बात नहीं, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर था, है ना। हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, है ना। इस पेपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए चिंता का विषय नहीं है, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें x0 को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x0 फिक्स करने के लिए लास्ट डिफरेंस से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम बनाते हैं। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन देखिए, जहां भी आएगी उस स्ट्रेट लाइन के जस्ट ऊपर हमें क्या लेना है, ओरिजिन हमें लेना है। तो x0 किसे फिक्स करेंगे, यहाँ पर 24 को। और देखिए मैंने बताया भी था, बेसल फॉर्मूले में x0 जो ओरिजिन होता है x0, उसे हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर की ओर फिक्स किया जाता है। अगर देखिए कंडीशन इस तरह से आ जाती, लास्ट डिफरेंस से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन यदि 28 को कट करती, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करते, हम इसी को x0 लेते।
बेसल फॉर्मूले में आपको इस बात पे ध्यान नहीं रखना है कि लाइन एक्स की वैल्यू को कट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। आपको तो स्ट्रेट लाइन के जस्ट ऊपर एक्स की जो भी वैल्यू होती है उसी को आपको x0 फिक्स करना होता है। और ऐसा इसलिए करते हैं देखिए, ताकि जो भी पाथ बने वो सेंटर पोजीशन में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये आ रही है देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम x0 किसे फिक्स करेंगे, 24 को, ये हो जाएगा x0। और जहां हम x0 फिक्स करेंगे वहीं u की वैल्यू क्या मिलती है आपको, 0, ऊपर -1 और नीचे देखिए 1 और 2। बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है ना, इजीली आप इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। और आपको देखिए कैलकुलेशन करके u की वैल्यू नहीं निकालना, कई बार बता चुका हूं। हालांकि u की वैल्यू इससे मिलती है x माइनस x0 अपॉन h। x0 को आप फिक्स कीजिए, u की वैल्यू जिस फॉर्मूले से निकालें तो इस तरह से ही आपको मिलेगी। सेंटर पोजीशन पे 0 मिलती है, नीचे 1 2 3, ऊपर -1 -2 -3, ये फिक्स है, ठीक है। यही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किए बिना u की वैल्यूज आपको डायरेक्ट लिखना है, टाइम बचाना है। अब देखिए यहाँ पर हम बेसल फॉर्मूले का पाथ हम बनाएंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था बेसल फॉर्मूला जो होता है गोस फॉरवर्ड और गोस थर्ड फॉर्मूले का एवरेज होता है। तो देखिए गोस फॉरवर्ड क्या होता है, देखिए y0 से हम चलें, ये है देखिए y0, तो ये तो हो गया देखिए गोस फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा ये गोस फॉरवर्ड। अब देखिए बैकवर्ड फॉर्मूला तो यूं चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं बैकवर्ड फॉर्मूले में ओरिजिन को 0 से 1 पे शिफ्ट कर देते हैं। और देखिए ओरिजिन जब 0 से 1 पे शिफ्ट होता है तो जो गोस बैकवर्ड का जो पाथ होता है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है इस जगह, ये लीजिए। तो ये जो पाथ है देखिए, ये वाला जो पाथ है वो किसका है, गोस थर्ड फॉर्मूले का। लेकिन देखिए ये यहाँ से नहीं बनेगा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है y0 से। तो यहाँ से देखिए जल्दबाजी में यहाँ से बना दिया, यहाँ से। तो देखिए ये y0 है और यहाँ से देखिए ये जो पाथ है ये किसका है, देखिए नीचे की ओर आएंगे तो देखिए गोस फॉरवर्ड का पाथ बनेगा। और उसके बाद देखिए ये ऊपर की ओर तो देखिए गोस बैकवर्ड होता है, लेकिन हम यहाँ पर गोस थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला देखिए यहाँ से ऊपर वाला देखिए यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये लीजिए। तो नीचे वाला पाथ किसका है देखिए गोस थर्ड फॉर्मूले का, और ऊपर वाला पाथ किसका है गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले का। और दोनों का जो एवरेज है ये वाला जो पाथ है ये होता है बेसल फॉर्मूले का, ठीक है। तो बेसल फॉर्मूला होता क्या है, गोस फॉरवर्ड और गोस थर्ड फॉर्मूले का एवरेज, उसका मीन हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये तो कॉमन सी बात है। और वैसे भी आपको मैंने बताया देखिए ये क्या है, देखिए ये y0 है और ये y1 है। आपको बेसल फॉर्मूले का पाथ याद रखना है, यहाँ सेंटर लिया तो ये y0 हुआ, तो y0 से देखिए इस तरफ चलते हैं और y1 से ऊपर की ओर चलते हैं। फिर तो उसके बाद देखिए इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे जिग-जैग, ठीक है, जिग-जैग डायरेक्शन में। तो देखिए बहुत आसानी से देखिए हम इस पाथ को बना सकते हैं। ये है बेसल फॉर्मूले का पाथ। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है, y25। तो देखिए यहाँ पर आगे की कैलकुलेशन हम करेंगे। देखिए यहाँ हम x0 किसे ले रहे हैं, देखिए x0 हम इसको ले रहे हैं 24 को। तो यहाँ लिखें आप, जो ओरिजिन हमने फिक्स किया है वो किसे फिक्स किया है, 24 को। और देखिए हमें y25 की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो 25 है उस 25 को हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ 25 को किसके इक्वल रखेंगे, तथा x0 प्लस UH इसको ही हम 25 लेंगे। देखिए y25 हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ ये जो x0 प्लस UH होती है ये एक जनरल टर्म होती है और यही x की वैल्यू होती है, क्योंकि हम u क्या लेते हैं, x माइनस x0 अपॉन h। इससे आप x की वैल्यू निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, x0 प्लस UH, ये हमें मिलेगा। तो x0 प्लस UH x होता है और यही जनरल टर्म होती है। और यहाँ 25 हम इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो जब भी हम देखिए 25 पर फंक्शन की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, फंक्शन की वैल्यू, तो फिर ऐसी कंडीशन में x0 प्लस UH को आपको क्या लेना है, 25। और इसको सॉल्व करके आपको u की वैल्यू निकालना होगा। देखिए x0 क्या लिया हमने, 24 प्लस u। देखिए h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसमें कितना इंटरवल है, इसमें देखिए 4 का इंटरवल है। तो 4 का इंटरवल है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 25। फाइनली आप u की वैल्यू निकालोगे तो देखिए 1/4, और 1/4 कितना होता है, देखिए 0.25, यही है देखिए u की वैल्यू।
तो हम क्लोज कर लेते हैं, देखिए है ना, इस बॉक्स में हमने बंद कर दिया ताकि ये कहीं ना जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर इस कचरे को हटा देते हैं। तो देखिए बेसल फॉर्मूला हो या कोई सा भी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हो, अगर 25 पर फंक्शन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो x0 प्लस यू एच को आप 25 माने और उसके बाद देखिए u की वैल्यू फाइंड कर लें। अब सीधे सीधे यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है, तो लिखें आप, अब तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर? बेसल। देखिए बेसल फॉर्मूला होता क्या? बेसल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ ऑफ x0 प्लस यू एच। और ये फॉर्मूला हमें कहाँ तक लिखना है? देखिए हमें थर्ड डिफरेंस तक ही लिखना है। हालांकि इस फॉर्मूले को हम कितने डिफरेंस तक लिख सकते हैं, जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था तो 6th डिफरेंस तक देखिए उस फॉर्मूले को मैं ले गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए केवल डेल्टा क्यूब तक हम कैलकुलेट कर पाए हैं, इसलिए हमें डेल्टा क्यूब तक फॉर्मूला लिखना है। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये होता है y0, ठीक है, और ये होगा देखिए y1। यहाँ आओगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा? डेल्टा y0। यूँ नीचे आएंगे तो देखिए सफिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y0। और यहाँ ऊपर जाएंगे तो देखिए इस सेकंड डिफरेंस वाले कॉलम में यहाँ सफिक्स में एक कम हो जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। और फिर नीचे आओगे देखो कोई चेंजेज नहीं होगा, -1 का -1 ही रहेगा। तो देखिए ऊपर से इस तरफ मूवमेंट करोगे आप तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं होता है इस सफिक्स में, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो सफिक्स में देखिए 0 से क्या हो जाता है? -1, यानी -1 हम कर देते हैं। तो देखिए कॉमन सी बात है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए y1 प्लस y0, इन दोनों का हम एवरेज लेके चलते हैं। यहाँ पर ये है नीचे वाला गॉस थर्ड फॉर्मूला, ऊपर वाला है गॉस फॉरवर्ड, तो दोनों का एवरेज लेंगे। देखिए y1 प्लस y0 तो क्या होगा? y1 प्लस y0 अपॉन 2 प्लस, उसके बाद देखिए कोफिशिएंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगला जो कोफिशिएंट होगा देखिए वो क्या होता है? u माइनस 1/2। और इसके साथ क्या आएगा? देखिए यहाँ पर इन दोनों का हमने एवरेज ले लिया। अगली टर्म है देखिए डेल्टा y0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगला जो कोफिशिएंट आएगा देखिए डिफरेंस के साथ वो किस तरह से होता है? देखिए u माइनस हाफ को हम रिमूव कर देंगे और ये आएगा देखिए u माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। और देखिए यहाँ साथ में हमें क्या मिलेगा? यहाँ अब सेकंड फैक्टोरियल 2 के साथ 2 फैक्टोरियल के साथ सेकंड डिफरेंस आते हैं। और सेकंड डिफरेंस क्या है? तो सेकंड डिफरेंस ये है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा स्क्वायर y0 और डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 लिखें आप, डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डिवाइड बाय 2। एवरेज लेते हैं इसलिए यहाँ पर देखिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, प्लस करके हम 2 से डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो स्टेप होगी उसमें देखिए वापस हम क्या करेंगे? u से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, u माइनस हाफ से। और देखिए यहाँ u माइनस 1 और यहाँ आएगा देखिए 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल के साथ थर्ड डिफरेंस आएंगे। तो चलते हैं हम पाथ पे। तो इस पाथ में थर्ड डिफरेंस सिंगल है, डेल्टा क्यूब y माइनस 1। हालांकि देखिए ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ देखिए y1 वाली टर्म देखिए सिंगल है, y1 वाली सिंगल टर्म है। उसके बाद देखिए y0 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 3 टाइम आएगा। और उसके बाद देखिए y माइनस 1 वाली टर्म भी 3 बार आएगी। यहाँ y माइनस 1, अगली जो टर्म होगी देखिए डेल्टा 4 के साथ होगी y माइनस 1। तो देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। और यहाँ पर देखिए डेल्टा 4। अब आप बारी आएगी देखिए y माइनस 2 की, अगली टर्म ये होगी। और इसके साथ क्या कोफिशिएंट आएगा? यहाँ पर देखिए ये u माइनस हाफ को तो हम रिमूव कर देंगे, इसमें +1 कर देंगे और इसमें u माइनस 1 में हम -1 कर देंगे। अगली टर्म ये हो जाएगी। ये सब बातें देखिए मैं आपको बता चुका हूँ।
तो देखिए आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, यहाँ पर y1 सिंगल टाइम है, y0 3 टाइम, उसके बाद -1 भी 3 टाइम होगा। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए y0 वाली टर्म 3 टाइम है, सफिक्स में y-1 वाली देखिए 3 टाइम होगी। आगे वाली जो टर्म होगी एक और कैलकुलेशन अगर हम करें तो इस पोजीशन पे यहाँ पर आपको डेल्टा 4 y-1 देखने को मिलेगा। तो देखिए y1 सिंगल टाइम, बाकी सब 3 टाइम। चलिए, हालांकि देखिए ये बातें भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिखवा दिया है ना। इसको और अच्छे से हम लिख लेते हैं। एग्जाम में आपको ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है, कौन क्या है, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। ये है देखिए डेल्टा y0, अच्छे से लिख लें आप, डेल्टा y1, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए नीचे से इस तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर देखिए हमें डेल्टा स्क्वायर y0 मिलेगा, और ये हो जाएगा देखिए डेल्टा क्यूब y0। और यहाँ से देखिए ऊपर की ओर बढ़ेंगे, सफिक्स में एक कम कर देंगे और नीचे आएंगे। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग देखें आप, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, डेल्टा 4। एक मिनट, यहाँ तो 2 आएगा ना। देखिए ये तो सेकंड डिफरेंस वाला कॉलम है। देखिए जल्दबाजी में कभी कभी यहाँ पर देखिए कितनी मिस्टेक्स हो जाती है। यहीं से मैंने डिफरेंस स्टार्ट कर दिया, हालांकि पहले सही लिखा था। जल्दी का काम शैतान का। देखिए जल्दी हमें कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल कूल माइंड से काम करना है। ठीक है, तो ये तो था देखिए y0, ये क्या होता है y1। यहाँ आओगे तो आप देखिए डेल्टा y0, यहाँ आओगे तो देखिए डेल्टा स्क्वायर y0। इसके बाद देखिए यूं चलोगे तो देखिए यहाँ पर सफिक्स में एक कम कर देंगे, और यहाँ नीचे आओगे तो देखिए ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब y-1। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, y0 और ये y-1। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के सिंबल आपको कंपैरिजन करना है। जो जनरल डिफरेंस टेबल मैंने आपको बताई थी, कौन सी पोजीशन पे क्या होता है, इस पोजीशन पे डेल्टा स्क्वायर y-1 मिलता है। और देखिए उससे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से मूवमेंट करें। मैंने आपको बता दिया किस तरह की मूवमेंट यहाँ पर होती है। यूँ चलोगे सफिक्स में कोई चेंजेज नहीं होगा, यूँ चलोगे तो सफिक्स में एक कम हो जाता है, -1 कर दीजिए। तो देखिए 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 गया तो -1। तो इस तरह से देखिए सिंबल चेंज हो जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमने लिखा है, और अब देखिए यहाँ करना कुछ नहीं है, अब तो हमें देखिए रिजल्ट मिलने ही वाला है। देखिए लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखिए 25। यहाँ पर देखिए y0 प्लस y1 और 0 दोनों का एवरेज, तो देखिए 32 और 35, और इसकी वैल्यू कितनी है देखिए 32 डिवाइड बाय 2। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस u माइनस हाफ। देखिए u माइनस हाफ को आप ऐसे ही रहने दें, मैंने आपको बताया था ये जितनी भी कैलकुलेशन है आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना है। जितने भी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले मैंने आपको बताया, उसमें डिफरेंस के अलावा जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही करना है। देखिए बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। अब देखिए फर्स्ट डिफरेंस पे आप आए, कहाँ गया फर्स्ट डिफरेंस, ये रहा 3। तो देखिए डेल्टा y0 कितना है यहाँ पर 3, प्लस अगला कोफिशिएंट है देखिए u -1/2 फैक्टोरियल, कितना होता है देखिए 2। और यहाँ पर देखिए हम सेकंड डिफरेंस का एवरेज लेंगे, तो डेल्टा स्क्वायर y0 2 + -5, तो यहाँ कितना हो जाएगा देखिए 2 - 5 डिवाइड बाय 2। और देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगली जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग प्लस, यहाँ क्या है देखिए एज इट इज आप लिख लें, यहाँ u की वैल्यू ना रखें, हम सीधे देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में u की वैल्यू फीड कर देंगे। यहाँ कितना है देखिए 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल होता क्या है, डायरेक्ट आप लिखें 6। और देखिए डेल्टा क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 7। तो इस बात के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज यहाँ पुट करना है, ये लीजिए। अब देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर में ले आता हूँ, और देखिए ये है आपका प्यारा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर।
इसको मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पर, उसमें देखिए ये यू वाला सिंबल नहीं होता, यू वाला लेटर इसमें नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर देखिए एक्स में हम फीड कर देते हैं, यू की वैल्यू को हम एक्स में फीड कर देते हैं। तो देखिए कैसे फीड करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, तो ये सब आपको पता है, देखिए है ना, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो 35 प्लस 32 कितना होता है, देखिए 67 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ 33.5 हमें मिलेगा। तो देखिए इम्प्लाइज देट एफ ऑफ 25 की जो वैल्यू है वो किस तरह से मिली है, देखिए तो यहाँ हो जाएगी, देखिए ये कितना था, देखिए अभी मैंने कैलकुलेशन की थी, तो ये हो जाएगा देखिए 67 डिवाइड बाई 2 33.5, इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए 33.5। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए u माइनस हाफ की वैल्यू। अब देखिए u की वैल्यू 0.25 है, 0.25 स्टोर इन x, तो x में आप स्टोर कर दीजिए। तो स्क्रीन पे लिखेंगे 0.25, शिफ्ट के साथ स्टोर का बटन आप प्रेस करेंगे, उसके बाद सीधे सीधे आप x दबा दें। तो देखिए स्क्रीन पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये लीजिए एरो सिंबल भी देखने को मिलेगा और एरो सिंबल के साथ आपको x देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 2.25 है वो x में स्टोर हो चुका है। और देखिए वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें ऑन का बटन प्रेस कर दें, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब आप यहाँ पर अल्फा के साथ देखिए x वाला बटन प्रेस करें, स्क्रीन पर x लिखें और इक्वल का साइन दबा दें, तो x की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी 0.25। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने 0.25 यहाँ पर फीड कर दी। अब देखिए इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो u माइनस हाफ, तो देखिए यहाँ पर आप लिखें x माइनस और 1/2, ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 1/2, 1/2 को ब्रैकेट में जैसे आप प्रेस करोगे, देखिए -25, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -25। और जो भी आंसर आया है उस आंसर को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 3 से। तो जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 75, 7 पॉइंट है ना, 0.75, तो ये आएगा देखिए -0.75। सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, u का मतलब क्या है इस कैलकुलेटर में, x, तो देखिए x ब्रैकेट x माइनस 1 और डिवाइड बाई 2, रिजल्ट इज -0.09375। चलिए इसकी वैल्यू हमने ये फाइंड कर ली है। और इसके साथ देखिए ये क्या है, ये है -3/2। ठीक है, तो -3/2 तो 1.5 होता है, तो माइनस का 1.5। बिल्कुल आसान और नॉर्मल कैलकुलेशन। यहाँ आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू ओवरऑल देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको निकालना आना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हम देखिए ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं x माइनस हाफ, और हाफ की जगह आप डायरेक्ट 0.5 लिख दें, देखिए है ना, तो x माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज और फिर x, और उसके बाद देखिए यहाँ पर x माइनस 1, ये लीजिए और इसको आप देखिए 6 से डिवाइड करें, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई के सॉरी डिवाइड करना था, डिवाइड बाई 6, तो रिज़ल्ट आएगा देखिए यहाँ पर इस तरह का रिज़ल्ट मिला है। तो यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं हम 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साथ इसकी ओवरऑल वैल्यू भी मिल जाएगी आपको। देखिए मैं दोबारा निकाल लेता हूँ, जल्दबाजी में देखिए ऑन का बटन प्रेस हो गया, स्क्रीन क्लियर हो गई, तो जो भी कैलकुलेशन की थी देखिए वो डिलीट हो गई, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेंगे x माइनस 0.5 और उसके बाद देखिए x और वापस x माइनस 1। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 6। चलिए तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट जो हमें मिलेगा, चलिए इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए ये जो टर्म थी, ये ऊपर वाले की जो वैल्यू है वो इस तरह से मिली है। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा,
0.046875। और देखिए यहाँ इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली है, इसकी वैल्यू, और यहाँ 7/6, ये जो 7/6 है इसकी वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। 7/6, तो देखिए 7/6 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर देखिए 1.1166। ये लीजिए सफिशियंट है 1.166। अब देखिए इसकी ओवरऑल वैल्यू हम निकाल रहे हैं। और देखिए जब भी इस तरह की कैलकुलेशन करें तो आप देखिए इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखिए डेसिमल के बाद देखिए 4th प्लेस पे फिक्स कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसकी एक साथ वैल्यू हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो देखिए ये कितना है 33.5, फिर -0.75, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ये माइनस माइनस प्लस, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 0.09375 मल्टीप्लाई बाई 1.5, और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस है 0.046875, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1666, इक्वल हम दबा लेते हैं। तो देखिए जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए 32.9453 ये रिजल्ट हमें मिला है, 32.9453। तो देखिए यही है हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है, देखिए इसको रख देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, सेंट्रल डिफरेंस टेबल से। लास्ट डिफरेंस से आप एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, किसे कट कर रही है किसे कट नहीं कर रही है इस पर ध्यान नहीं देना है। स्ट्रेट लाइन बनाएं, स्ट्रेट लाइन के जस्ट ऊपर एक्स की जो भी वैल्यू होती है उसी को आप ओरिजिन फिक्स करें, उसी को आप मूल बिंदु माने। यू की वैल्यूज फिक्स करें, इस तरह का पाथ बनाएं। पाथ बनाने के बाद हमें देखना है यहाँ पर कि किस पर वैल्यू निकालना है, 25 पर वैल्यू निकालना है। तो ओरिजिन को फिक्स करने के बाद देखिए इसको आप 25 मान लीजिए और यू की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद देखिए फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यूज पुट कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिए, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।